मेडिकल में ये क्यों आया कि 150 ग्राम स्पर्म भी पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोगों ने उनके साथ साला उसके घर में घुस के उसके माँ को रेप करना चाहिए, उसकी बहन को रेप करना चाहिए, फांसी के चढ़ाने से पहले रेप करके उसके सामने उसको फांसी पर चढ़ना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से, जो पिता अपने नंगी बेटी को देखा होगा जिसके बदन पे कपड़े नहीं हैं और इस टाइम में वो बिलखती हुई इतना वो इस तरीके से उसको मारा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सनी, आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। जैसे कि हाल ही में आप लोग बहुत ही सोशल मीडिया पे चर्चित है कोलकाता कांड, जहां पे एक डॉक्टर को रेप कर दिया जाता है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ आशीष सिंह है और इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्या उसमें मामला तमाम इनको जानकारी हासिल हुआ है। तो सबसे पहले सोनी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सभी को। तो कोलकाता कांड आप लोग ने तो बहुत उसके वहाँ पे भी गए थे और वहाँ पे क्या क्या घटना घटा, ये चीज़ के बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की अनमेच्योर नहीं थी, मेच्योर लड़की थी। 31 ईयर्स उसका एज था, एक डॉक्टर लड़की थी। और जो उसके साथ कांड हुआ उससे आस पड़ोस जो भी लोग थे वो लोग देखे हैं, वो लोग सुन रहे थे कि वो बहुत बिलखती हुई रोती हुई लोगों से हेल्प मांग रही थी, बट उसको हेल्प कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब रेप होता है हॉस्पिटल चली जाती है, हॉस्पिटल जाने के बाद उसको मौत घोषित कर दिया जाता है। वो भी कहा जाता है कि वो आत्महत्या करी है, मतलब अपना हत्या खुद करी है। तो उनके माँ बाप खड़े रहते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर से यही बस गुहार लगाते हैं कि मुझे एक बार अपनी बेटी की शक्ल देखनी है। फिर भी उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है। 3 घंटे तक उनको बिलखते हुए रोते हुए सारे लोग वहाँ देख रहे हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं उनको कर रहा है। 3 घंटे बाद सेमिनार रूम में उनके पिताजी जाते हैं तो उनकी बेटी के राइट हैंड में मतलब राइट साइड में दोनों पैर मिलता है और उसके बाद मुंह में खून होता है और बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। उस मतलब उस पिता और उस माँ के अंदर क्या गुजर रही होगी, जो 31 साल बेटी को पढ़ा लिखा के और उन्होंने डॉक्टर बनाया, उसके बाद उनकी बेटी की ये हालत देख के उनको कैसा गुजर रहा होगा। जिस टाइम में स्वतंत्रता दिवस की सब लोग मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग मना रहे हैं, उस टाइम में एक बेटी ही सेफ नहीं है। क्या चीज़ की स्वतंत्रता है जब हम लड़कियां सेफ नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए। देखिए, यहाँ पे जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद के 78वें मतलब स्वतंत्र का दिवस मनाया गया, लेकिन मैं ये कहूँगी इस स्वतंत्रता दिवस का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे हम लड़कियाँ सेफ नहीं है। बैक टू बैक एक एक करके ये घटना होती रहती है। मैं एक जगह की बात नहीं है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये चीज़ हो रही है। बस यही है, कहीं दबा दी जाती है, कहीं उठ जाती है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो अभी उनके अंदर उनके ये कहा गया कि वो आत्महत्या करी हैं, तो फिर मेडिकल में ये क्यों आया कि 150 ग्राम स्पर्म भी पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोगों ने उनके साथ रेप करी है, क्योंकि मल्टीपल ही फॉर्म पकड़ा गया उनके बॉडी में। उसके बाद जब वो लड़की का रेप हो जाता है, जब मर जाती है, तो ऐसा क्या रीज़न था जो लोगों को, उनके घर वाले को उनकी बॉडी नहीं दिखाई जा रही है। उनकी बॉडी तो दिखा सकते थे ना। हाँ। उसके बाद एक पिता अगर देख लेता है कि मेरी बेटी ऐसे करी है तो उसको इतना दुख होता है। जो पिता अपने नंगी बेटी को देखा होगा जिसके बदन पे कपड़े नहीं हैं और इस टाइम में वो बिलखती हुई इतना वो इस तरीके से उसको मारा गया है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। इस टाइम में कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है ममता बनर्जी, क्या कर रही हैं वो बैठ करके कि एक डॉक्टर लड़की जो एक पोस्ट पे थी उसको ऐसा किया गया। एक नॉर्मल लड़की होती है तो लोग बहुत सारे ब्लेम ठोक देते हैं कि अरे वो लड़की ऐसी होगी, अरे उसने खुद ऐसे कपड़े पहने होंगे। वो तो डॉक्टर थी, वो तो फुल कपड़े में घूम रही थी, वो तो घर में बैठी थी। फिर उसका रेप क्यों हुआ, इसका जवाब देगी ममता बनर्जी कि क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है अगर दूसरा सरकार होती तो क्या अभी तक उस पर कार्रवाई, जो ये सब दरिंदगी किया है, क्या उस पर कार्रवाई अभी तक हुआ होता? बिल्कुल हुआ होता है। ये 9 अगस्त का कांड है, ये 9 अगस्त को कांड किया गया है। रात की कांड है, 10:30 बजे के आसपास रेप कांड हुई है। उसके बाद आज हम लोग 17-18 में बैठे हैं, 18 में बैठे हैं। एक रक्षाबंधन आने वाला है, उस भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उसकी बेटी को अब तक भी कुछ नहीं। एम्स पटना में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, हर जगह डॉक्टर क्या, हम डॉक्टर नहीं, उसके बाद भी हमारी हालत बहुत ख़राब है। हम सुन के बहुत शॉक्ड रह गए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में लड़कियां ही सेफ नहीं हैं और सभी सब कुछ अच्छा है। जहाँ स्वतंत्रता दिवस की झंडा लहराई जा रही है, जहाँ पे कह जाती है पहले बेटी उसके बाद ही कुछ और है, यहाँ पे बेटी है ही नहीं कुछ। ये सिर्फ कहने के लिए सरकार की तो नारा चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बस बेटी पढ़ाओ और उनको परस के दे दो सामने, बस यही चाहिए सरकार को और कुछ नहीं चाहिए।
वो यही चाहती है कि लड़का कुछ भी करके चला जाए वो हमेशा सही है, लड़कियां हमेशा गलत है। मैं किसी लड़का लड़की को जज नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट को जज कर रही हूँ। अभी भी टाइम है, अभी भी हाई कोर्ट है वो CBI को दे दी है इस केस को। मैं यही चाहूँगी कि CBI इसको अच्छे से देखे और इसकी प्रक्रिया निकाले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि जब स्पर्म पकड़ा गया, मल्टीपल लोगों ने रेप करी है, सीधा सा बात है कि उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। संजय पकड़ा गया है जो रेप करा है, मेन कांड में वो शामिल है। उसका कहना है वो जेल में है आज भी, उसका कहना है कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं जेल में हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने रेप करा है। सीधा सा जवाब है कि मेरे को कोई दुख नहीं है कि ये सब हुआ है, इसका मतलब कि मैं रेप करा हूँ, इसका कोई दुख नहीं है। साला उसके घर में घुस के उसके माँ को रेप करना चाहिए, उसकी बहन को रेप करना चाहिए, फांसी इसके चढ़ाने से पहले रेप करके उसके सामने उसको फांसी पर चढ़ना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से बस कि अब ये फांसी से ये लोग नहीं मानने वाले, इनके सामने इनके माँ बहन को रेप करो। अच्छा देखिए, उसके अंदर हिम्मत कैसे आया कि वो ऐसे बोल रहा है जेल में जाने के भी बाद? उसके अंदर इसका मतलब कि बैक सपोर्ट है उसका, वही तो, कोई ना कोई बैकग्राउंड, बहुत पावरफुल आदमी का इसमें हाथ है, बैक सपोर्ट है। मैं तो पूरा का पूरा मैं गवर्नमेंट पे ये करती हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट को जज नहीं कर रही हूँ कि कौन किस पार्टी से है, ना मुझे इससे कोई लेना देना है। लेकिन अगर जिस स्टेट में कोई कांड होती है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट ये कहता है मैं नहीं हूँ, तो ठीक है, आप अगर उसका जिम्मेवार नहीं है तो जो स्पर्म पकड़ा गया है, जो मेडिकल में आई है, उस चीज़ पे आप कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, उनको आप सज़ा तो दिला सकते हैं ना। उसके पास भी भाई है रेप करने के लिए, आप बोलिए उसके माँ बहन को भी रेप कराइए सामने, हम ये चाहते हैं और कुछ। अच्छा, आप एक लड़की, आप बहुत सारे जगह पे ट्रेवल करती हैं, ये चीज़ मैंने देखा है, तो क्या आप अपने खुद को मतलब सुरक्षित महसूस कर पाती हैं? देखिए, मैं तो अब तक ठीक है सुरक्षित हूँ, लेकिन बात यह है कि कब अनसुरक्षित हो जाऊंगी इसका कोई भी मतलब ये नहीं कर सकते कि कब अनसुरक्षित लड़की हो जाएगी। जब एक डॉक्टर लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही एक IAS का रेप हुआ, तो ऐसे ऐसे कांड होते रह रहे हैं, तो इस चीज़ का मैं कभी अनुमान नहीं लगा सकती कि मैं आज सेफ हूँ तो कल भी सेफ हूँ। क्योंकि अभी मैं सूरत में थी, ये पूरा मैं घटना भी नहीं सही से समझ पाई थी, लेकिन जब मैं आज घर आई तो मैं पूरा यही घटना समझ रही थी कि मैं खुद अभी मतलब फिजिकली सही नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू आप लेने आए और मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसको तो देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में लड़कियां सेफ क्यों नहीं है। क्या चीज़ का स्वतंत्रता दिवस, क्या चीज़ का आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगा रहे हैं। अगर इसकी बात करें कि ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे BJP अच्छी है, हमारे मोदी जी अच्छे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि वो स्टेट में बैठी है, वो स्टेट में बैठे, वही तो, वो तो केंद्र में बैठे हैं ना पूरे भारत देश में। आप पूरे भारत में बैठे हैं, आप ममता बनर्जी को बोलिए इस्तीफा देने के लिए, हम लोग पूरा लोग राजी है, पूरा एम्स पटना यही नारा लगा रही है कि या तो उसको इंसाफ मिलेगी या ममता बनर्जी वहाँ इस्तीफा देगी। आप पूरा देश के मालिक हैं, वो सिर्फ स्टेट के मालिक है, आपके अंदर पावर है, आप कुछ कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ आप कर सकते हैं, आप करिए प्लीज़, क्योंकि हम लड़कियों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं लड़कों के साथ रेप होता है? लड़कियां रेप नहीं कर सकती, वो भी कर सकती हैं, क्यों नहीं होता है? वहाँ पे फिर भी लड़कियां ही बदनाम होंगी, वहाँ लड़कियों को उछाला जाएगा मार्केट में। ऐसा क्यों है समाज? ये समाज क्या मर गई? ये समाज अंधी है, नहीं दिखती है उनको कि लड़का ही ऐसा करता है? और ये कहना है सबसे गलत कि लड़की अगर कुछ होता है तो लड़की गलत है। अरे दोनों के माँ बाप 9 महीना पाले हैं, दोनों की माँ 9 महीना गर्भाशय रही है तो बच्चा पैदा हुआ। क्या अलग बेटा को पैदा करिए, क्या लड़की को अलग पैदा करिए? नहीं, दोनों का रिस्पेक्ट एक जैसा है। मेरे लिए जितना लड़का है उतना लड़की है, अगर वो गलत है तो वो भी गलत है, इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं ममता बनर्जी से कहना चाहती हूँ कि अच्छे से कार्रवाई करिए, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पर आप लोग कार्रवाई करिए, इंसाफ दिलाइए। मैं बस हम लड़के यही चाहते हैं, फांसी की सज़ा, पहले उसके घर में भी रेप होना चाहिए। ऐसे अब ये लड़के नहीं सुधरने वाले, उनकी बहन के सामने उनकी बहन की भी रेप होनी चाहिए बस। क्योंकि जब ये लड़का ये बोल सकते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसकी बहन की भी रेप करो उसके सामने, देखो कितना फ़र्क पड़ता है, तब उसको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, बाकी जनता का क्या इस पे विचार है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए ये लोग भी आप लोग जज कीजिए। जय हिंद।